ऐसा नहीं है सब खत्म काम का नहीं है, क्योंकि अगर काम का नहीं होता तो हमारे आचार्य लिखते क्यों ऐसा ग्रंथ। भद्रभाव स्वामी ने भद्रभाव संहिता में ये सारा प्रावधान दिया। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी गृहस्थ गीता पुस्तक इस बार तो कन्नड़ में नहीं छपी, पिछली बार 2 बार कन्नड़ में छप चुकी थी। वो सुरेश जी के कोई रिश्तेदार हैं, वो आए नहीं अभी तक, तो उसको बोलो एक बार छपाने के लिए निकालेगा। तो हमने उसमें भी दिया है गृहस्थ गीता में कि कपड़े कौन से दिन पहनना चाहिए, हमें कब घर से निकलना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। अभी अपन अपने विषय पर आते हैं, तो विचार करके रखना ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हमारी हैं वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन कहीं किसी ने इनको व्यापार बना लिया है या अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हम इस चक्कर में ना पड़ें। ख्याल करो, हमारे जिनेंद्र भगवान, वैसे लोगों ने ऐसी मानसिकता बना ली है, ऐसा कह दिया है कि अब 9 ग्रह की बाधाएं हैं तो 9 ग्रह की पूजा करो। 9 ग्रह के भगवान कौन कौन से हैं? सूर्य ग्रह अगर परेशान कर रहा हो तो पद्म प्रभु भगवान की पूजा करो। चंद्र ग्रह अगर परेशान करता हो तो चंद्र प्रभु भगवान की पूजा करो। मंगल ग्रह अगर परेशान करता हो तो वासपूज भगवान की पूजा करो। अगर गुरु ग्रह परेशान करता हो तो आप विचार करना भगवान महावीर स्वामी की पूजा करो। बुध ग्रह परेशान करता हो तो शांतिनाथ भगवान की पूजा करो। शुक्र ग्रह परेशान करता हो तो पुष्पदंत भगवान की पूजा करो। शनि ग्रह परेशान करता हो तो सबको ही मालूम है कौन से भगवान की पूजा करो। हाँ, वो तो तुम्हारे ऐसे पक्के हो गए हैं, कुछ हो जाए तो मुनि सूरतनाथ। शनि ग्रह परेशान कर रहा हो तो मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा करो। राहु ग्रह परेशान करता हो तो मल्लीनाथ या नेमिनाथ की पूजा करो। पाशना और केतु ग्रह परेशान करता हो तो पाशनाथ की पूजा करो। ये 9 ग्रह के 9 भगवान हमारे किन्हीं विद्वानों ने, किन्हीं ज्ञानी मनीषियों ने दे दिए, आचार्यों ने नहीं दिए, किसी ज्ञानी मनीषियों ने दे दिए। कम से कम तो उस वक्त भगवान की भक्ति तो करो। लेकिन एक दार्शनिक, एक व्यवहारिक दार्शनिक ने ना भगवान की पूजा करना, ना ग्रहों की पूजा करना, ना कुछ और तंत्र मंत्र करना, उसने बहुत व्यवहार के तरीके से तुम्हें समझा दिया। अगर तुम्हारा कोई ग्रह तुम्हें परेशान कर रहा है तो आप अपने घर में ही उसकी ग्रह का उसका निदान कर सकते हो। जिनका नाम यश ख्याति ज़्यादा नहीं फैलती है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, अब विचार करना, मेहनत बहुत कर रहे, एक बात का ख्याल रखना कि मेहनत करने के बाद भी अगर फल नहीं मिल रहा है तो हमें फल की चाह मत करो। नेकी कर कुएं में डाल। आज का तुम्हारा मेहनत आगे तुम्हें रंग लाएगी लाएगी, लेकिन हम सोचते हमने मेहनत करी है तो हमारा तुरंत हमें लाभ मिल जाना चाहिए। तुम अच्छे काम अच्छे मन से करते रहो, आज नहीं आएगा लोगों को समझ में, कल आएगा। ख्याल करके रखना, आज नहीं आएगा कल आएगा, और कल जब आएगा तब तुम्हारा अपने आप अच्छा होता ही चला जाएगा। इसलिए हमें अच्छे काम हमेशा सतत करते रहना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कह दिया गया, अगर तुम्हारा सूर्य ग्रह कमजोर है तो मेहनत बहुत करो, और फिर उसके बाद नाम नहीं हो रहा हो तो आप अपने पिता की सेवा करने का प्रयास करो। सूर्य ग्रह कमजोर हो तो पिता की सेवा करो। चंद्र ग्रह कमजोर हो तो मां की सेवा करो। मंगल ग्रह कमजोर हो तो भाई को खुश रखो। बुध ग्रह कमजोर हो तो बहन को खुश रखो। गुरु ग्रह कमजोर हो तो गुरु को खुश रखो। शुक्र ग्रह कमजोर हो तो पति पत्नी को खुश रखे, पत्नी पति को खुश रखे। शनि ग्रह कमजोर हो तो नौकर चाकर को खुश रखो। राहु और केतु कमजोर हो तो अड़ोसी पड़ोसी को खुश रखो। अब कोई सा ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तुम्हें जो बिगाड़ने वाला था उनको तुमने सबने खुश कर दिया। आप विचार करके रखना, सूर्य ग्रह कमजोर हो तो पिता, अपने से बड़े जो हैं पिता, उनको खुश रखोगे जितना। और जिसके पास पिता है ना,
आप विचार करना, पिता हमेशा सोचता है हमारा बेटा हमसे ऊपर जाना चाहिए। कभी आपने ख्याल किया, माँ बच्चे को खिलाती है तो छाती पे लगा के खिलाती है, और पिता बच्चे को खिलाता है तो अपने से ऊपर उछाल उछाल के खिलाता है ना। क्यों खिलाता है? कि बेटा मुझसे भी ऊपर जाए। देखना आप, बेटे को माँ अगर लेके जाएगी तो छाती से लगाएगी या कमर पे बैठा लेगी, और पिता अगर लेके जाएगा तो कंधे पे बैठा के ले जाएगा। और कंधे पे बैठा के ले जाने का मतलब है कंधे पर ले बैठाला तो पिता का सर नीचा, बेटे का सर ऊपर, क्योंकि पिता की इच्छा ही है कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाना चाहिए। उन पिता के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना। आप विचार करके रखना अपने जीवन में इतना ही। अभी एक वीडियो चल रहा है मोबाइल पर, एक की माँ मर गई, विदेश में थी वो लड़की, 3 बेटियां विदेश में हैं, माँ मर गई है। और माँ मरने के बाद जब वो वृद्ध आश्रम वालों ने फोन किया, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा बार बार कि तुम्हारी माँ बीमार है, आ जाओ एक बार देख जाओ, वो तुम्हें याद कर रही है। करोड़ों अरबों का व्यक्ति, एक व्यक्ति भी मरण को प्राप्त हुआ, करोड़ों अरबों का, हाँ माँ नहीं पिता बीमार हुआ, मरण को प्राप्त हुआ। उसने 3 बेटियों को खूब सब कुछ दिया, क्या नहीं किया, और लाखों करोड़ों रुपए अरबों का व्यक्ति था वो, लेकिन मर गया। तो बेटी ने कहा जल्दी करो मुझे अभी नहाने जाना है। भारी तुम्हारी बुद्धि, जल्दी करो मुझे अभी नाश्ता करना है। पिता को बीमार में बुलाता रहा, पिता वो गई नहीं। और मरने के बाद भी जब अर्थी पे रखा जा रहा है, वीडियो कॉल करके दिखाया जा रहा है, तो वीडियो कॉल में वो बोल रही है शमशान के लोगों को जल्दी करो मुझे अभी नहाने जाना है। पिता के अग्नि को भी संस्कार देने के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं है। ख्याल करना, जिन माँ बाप ने तुम्हें अपना पूरा जीवन का समय दे दिया, उनके अंतिम समय पर तुम उन्हें समय नहीं दे सकते, उनके अंतिम समय पर तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। कितनी भी पूजा कर लेना, कितना भी दान कर लेना, कितना भी सेवा के कार्य करना, लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप को आखिरी समय पर नहीं देख पाए और नहीं कर पाए और नहीं सेवा कर पाए, तो समझ के रखना तुमने जीवन में कोई पुण्य कमाने वाला कार्य किया ही नहीं है। ख्याल करो, वो वीडियो अभी इतना वायरल हो रहा है लोगों के पास, ऐसा भी, पर वो वीडियो वायरल हो रहा है, वो लड़की जैसी भी थी, जो भी उसकी व्यवस्था थी, लेकिन हम लोगों को ऐसे से सीखना चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास हैं, समझ के रखना तुम्हारा घर एक सबसे बड़ा जन्नत है। हमारे सुरेश जी आज के जो विधानकर्ता हैं, सरोज अम्मा, अभी नहीं अनंत राज और सरोज अम्मा दोनों, हम जब पहले 2 बार आ गए तब भी वो थे। अभी सरोज अम्मा से मिलने के लिए सुरेश जी कितने बार, सौभाग्यवान कितने बार, चलो महाराज, सुबह लेकर ही गए, और माँ देखकर कितनी खुश हुई। आप विचार करके रखना, जो लोग थे वो एक ही माँ, भगवान आया है, इतना खुश हो गई। ये पुण्य इनने कमा लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा पुण्य हमें भी अपने जीवन में सोचना है। माँ बाप की सेवा करो, तुम्हें गृह कोई परेशान नहीं करेगा। और विचार करके रखना, कितनी भी राज की बात हो, अपने भाई से नहीं छिपाना। आज होता यह है कि आज हम अपने भाई से विवाद की स्थिति में पड़ जाते हैं, हमारे भाई से ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो तुम्हारे ऊपर मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा हावी होकर बैठ जाता है। कुछ भी हो, हमें अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। हाँ, आजकल हो गया है ज्वर जोरू जमीन, इनके कारण से भाइयों में आपस में विवाद की स्थितियां बनती हैं, लेकिन फिर भी मन अच्छा हो जाए। अब विचार करो, अब ये दिलीप बैठा है, हमने क्या हुआ, बोला सब महाराज अच्छा चल रहा है, प्रताप अपने में खुश है, हम अपने में खुश हैं, और दीदी अपने में खुश हैं, और जो पिताजी दे गए थे हमने तीनों में आपस में बांट लिया। हमारे धन बटे हैं लेकिन हमारे मन नहीं बटे हैं, और मन नहीं बटे हैं इसीलिए 3 कलश इनके घर जा रहे हैं। आप विचार करके रखना। और मुझे तो आश्चर्य ये लगता है, पिता के संस्कार कहाँ है? मंजूश्री आ जाइए ना,
ये बैठी है, देखो पहले कलश गया था तब ये मंजूश्री आई थी, और अब कलश जा रहा है तो पता नहीं अब क्या क्या आने वाला है और क्या क्या होने वाला है। और ये पिता के संस्कार ही थे। तुमकुर में मुझे एक ऐसा परिवार मिल गया जिसने उस वक्त अनजान था, अब जानकर भी इन्होंने कहा कि कितने बड़े धनपति पड़े रहें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, बड़े बड़े कारखाने खोल लें, लेकिन धर्म में पैसा तो हमारा ही लगेगा और उस चातुर्मास का चक्रवर्ती मैं ही बनूंगा। और इन्होंने सौभाग्य, तीनों बहन चली गई उसके लिए भी, छोटे भाई के लिए भी, अपने लिए भी और अपने पूरे परिवार के लिए भी सोच लिया कि चातुर्मास में हम तीनों के घर में एक एक कलश जाना चाहिए और मुख्य कलश जाना चाहिए। विचार करना, हमें कितना भी झगड़ना हो झगड़ ले, लेकिन भाई के साथ एक बार जरूर बैठो। पैसा बढ़ता है बढ़ जाने दो, मन मत बढ़ने देना। धन बढ़ जाने देना, लेकिन मन नहीं बढ़ने देना। दौलत बढ़ती है तो बढ़ जाने देना, शोहरत नहीं बढ़ने देना। आप विचार करके रखना, पैसा बढ़े तो बढ़ जाने देना, प्यार नहीं बढ़ने देना। हाँ, अब जो जिसकी जैसी स्थिति है वैसा मन बना के रखो। बहन, बुद्ध ग्रह के लिए कहा बहन। अब आजकल तो बहनें दावा करने लग गई हैं कि पिताजी के माल पे हमारा भी अधिकार है। अब विचार करके रखना, अब पिता के माल पे तुम्हारा भी अधिकार है तो बीवी से कहो तुम भी अपने पिता का माल लेकर आओ। नहीं, बहनें अधिकार करने लगे। लेकिन बहनों को इतना ही विचार करो, रक्षाबंधन आ रहा है, बहनों के साथ व्यवहार अच्छा रखो, क्योंकि बहन भी अगर बड़ी बहन है तो माँ के समान ही होती है। आप विचार करके रखना। और छोटी भी है तो वो तुम्हारे ही आश्रित है, माँ बाप नहीं है तो वो तुमको ही अपना सब कुछ समझती है। उससे भी झगड़ा नहीं कर उससे भी प्यार से व्यवहार करो, तुम्हारा बुध ग्रह अच्छा होगा। ख्याल करो, शुक्र ग्रह के लिए क्या पति और पत्नी, शुक्र ग्रह के लिए कहा पति और पत्नी। अगर आपको अपनी सही सलाह, मंत्री आपका जीवन में कोई है तो आपकी पत्नी है, सही सलाह देती है। आपके जीवन में आपका कोई सही रखने वाला है, ख्याल रखने वाला, तो आपका पति है। भले ही अभी नई उम्र वालों को मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन बुजुर्गों से पूछो, आखिरी समय में उनके नाती पोते बच्चे सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आखिरी समय में पति और पत्नी ही एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। कोई कितना भी कहे कि फलाने फलाने भगवान पे चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, फलाने फलाने, मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो जिस धर्म में जन्मा है उस धर्म में ही पक्की श्रद्धा रखेगा तो उसका कल्याण वहां से जरूर होगा। अगर वो इधर उधर भटकता रहा तो उसके कल्याण में भी भटकन बनी ही रहेगी। इसलिए आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए इस सारी की सारी चीज़ों से रहित होकर वीतरागता के प्रति श्रद्धा लाएं, मिथ्यात को छोड़ने का प्रयास करें। मिथ्या सबसे बड़ा जहर है। और अभी तो ये व्यवहार मिथ्यात की बात कर रहे हैं, जब निश्चय मिथ्यात की बात करेंगे तब वो कहेंगे कि आत्मा पर श्रद्धा नहीं है, तुम कितनी भी उपासना कर लो, कितना भी साधु बन जाओ तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। पर अभी वो बात वहाँ तक पहुँचाने के पहले अभी यहाँ ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इन 9 ग्रहों की बाधा, अन्य देवी देवताओं के पास जाना या और कुछ है वहाँ से बचने का प्रयास करें। हम प्योर में अपने आप में लाने का प्रयास करें, जिससे तुम्हारा धर्म और तुम्हारा जीवन बहुत आगे से आगे बढ़ेगा और बहुत जीवन में कल्याण की भावना बनेगी। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, क्योंकि सम्यक दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। मिथ्यात का जहर निकालने के लिए मन में, अपने आत्मा में एक ही भाव रखें कि मैं, मेरे भगवान, मेरे जीवन, वो ही हमें प्राप्त करना है, उन्हीं तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है। संसार में हमने सबको पा लिया, केवल इनको पाना बाकी है। और ये यहाँ आकर नहीं मिलेंगी, ये आपको अपने अंदर ही मिलेंगी। अंदर में जाकर ही इनको प्राप्त कर सकते हैं। बाहर में छोटा मोटा कार्य हम करें
जीवन में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंतरंग में जो हम जानने का प्रयास करते हैं तो हमें सब संपत्ति, सारा वैभव हमें मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन मिथ्या से छूटे, सम्यक्त में आने का प्रयास करें, प्योर सम्यक्त आपको प्राप्त हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए या और उससे भी बड़ा कोई पुरस्कार हो वो मिल जाए, वो सब सब सामान सा है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो समझ के रखना 3 लोक का पुरस्कार भी आपका स्वागत करने को तैयार होगा। तो हम अपने मन में वीतरागता के प्रति भाव लाएं, वीतरागता के प्रति ही हमारा जीवन बने, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। चंद्र प्रभु का होगा महामस्तकाभिषेक।